हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रखर एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो जब भी मैं अपने प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करता हूँ सोशल मीडिया पे, तो पीपल आस्क कि व्हाट वाज द ट्रेड लॉजिक, आपने किस लॉजिक से ट्रेड लिया, क्या था आपका ट्रेड सेटअप और क्या देख के ट्रेड लिया। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ। तो इस वीक में हमने मेजरली 3 ट्रेड्स लिए हैं और उन 3 ट्रेड्स का मिला करके ओवरऑल हमने 10,000 का प्रॉफिट बुक किया है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली मैं वही बताऊंगा कि उन 3 ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था, सेटअप क्या था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। आखिरी तक वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first trade that I took was of SBI and डेट था 4th जुलाई। तो हम डायरेक्ट 4th पे चलते हैं। सो दिस इज द 4th जुलाई और ट्रेड मैंने लिया था अराउंड 2 बजे के आसपास। तो सेटअप बहुत सिंपल था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेटअप था। यहाँ पे अगर मैं सीधी सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ लाइक दिस, ठीक है, और द टाइम फ्रेम वॉज 3 मिनट। मैंने 3 मिनट पे एंट्री ली थी, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो सिंपल मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ एंड देन इफ यू विल पुट द फिबोनाची हियर, अगर यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल होता है, यहाँ से आप लगाएंगे लो से हाई तक, तो आप देख पा रहे हैं कि अराउंड 0.5 का रिट्रेसमेंट आया हुआ है और देन रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ। तो जब ब्रेकआउट हुआ तो मैंने सिंपली अपना स्टॉप लॉस रखा यहाँ पे, अगले कैंडल पे एंट्री ली, यहाँ पे 0.5 के नीचे स्टॉप लॉस रखा एंड देन 1:1 का टारगेट था मेरा, लाइक यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट अराउंड 473 के आसपास। तो जब मैंने देखा कि टाइम हो रहा था अराउंड 3 बज रहे थे, मार्केट बंद होने वाला था और एसबीआई सबसे पहले दिन खुलते साथ ऊपर गया, नीचे गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर डे एंड पे ब्रेकआउट देता है और वो डे हाई पे क्लोज होने जा रहा है, यानी कि कितनी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसको बेचा नहीं, मैंने इसको अगले दिन के लिए होल्ड कर दिया क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ गया था कि एसबीआई अब गैप अप खुलेगा। तो मैंने इसको अगले दिन होल्ड किया और अगले दिन अराउंड 1% के आसपास एसबीआई गैप अप खुला, 0.8% के आसपास। और जब अगले दिन उसने गैप अप किया देन मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट किया, तो मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अगर मैं यहाँ पे ही बेचता तो मेरे को अराउंड 1500-1600 का कुछ का प्रॉफिट होता, बट मैंने क्योंकि अगले दिन बेचा गैप अप खुलने के कारण, तो मेरे को 3200 का प्रॉफिट हुआ। ओके, तो बहुत सिंपल ट्रेड लॉजिक था, सिंपल ट्रेंड लाइन थी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने नीचे से ऊपर तक लगाया, 0.5 का रिट्रेसमेंट था, ब्रेकआउट था, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोल सकते हैं। सिंपल ब्रेकआउट, मैंने नॉर्मल स्टॉप लॉस लगाया, एंट्री लिया, गैप अप खुला, ट्रेड डन। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक था, टाइम फ्रेम था 3 मिनट का। तो मैं मोस्टली 1 मिनट और 3 मिनट में ही ट्रेड करता हूँ। तो ये था एसबीआई ट्रेड का लॉजिक। अब हम जानते हैं सेकंड ट्रेड का लॉजिक। सो द सेकंड ट्रेड जो हमने लिया था वो था निफ्टी का कॉल ऑप्शन 15,800 का। द डेट वॉज 5 जुलाई। हम 5 जुलाई पे चलते हैं और टाइम फ्रेम 1 मिनट ही था। तो अब मैं आपको ट्रेड लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी गैप अप खुलता है और निफ्टी गैप अप खुल के सस्टेन कर जाता है। यहाँ पे एक सिंपल फ्लैग एंड पुल जैसा स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, ब्रेकआउट हुआ, बट मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था क्योंकि आई वाज जस्ट चेकिंग द स्ट्रेंथ कि कितना बुलिश है निफ्टी। तो गैप अप खुल के भी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे करके सस्टेन कर लिया, तो मेरे को आइडिया हो गया था कि कहीं ना कहीं आज एक बुलिश डे हो सकता है। ओके, तो निफ्टी देन ऊपर गया, ऊपर गया, देन आफ्टर दैट यहाँ पे इस पॉइंट पे एक फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन हुआ एट दिस पॉइंट और मैंने यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पे, और आप देख पा रहे हैं कि एग्जैक्ट 0.5 का फिर से रिट्रेसमेंट आया हुआ है। तो मेरे को और स्ट्रॉन्ग हो गया मैं कि 0.5 का रिट्रेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट होता है और उसके बाद जाकर के ब्रेकआउट देता है। और फ्यूचर्स के चार्ट में वॉल्यूम भी काफी अच्छा था, फ्लैग एंड पुल फॉर्मेशन, रिट्रेसमेंट भी हो गया और ट्रेंड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ही। तो मैंने सिंपल यहाँ पे एक बाई ट्रेड इनिशिएट किया, स्टॉप लॉस मेरा था एट दिस पॉइंट और 1:1 का मैंने अपना टारगेट लेकर के एंट्री लिया। ओके, देन यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया तो मेरा प्रॉफिट इसलिए मैक्सिमाइज हो गया। अब आप देखेंगे जब यहाँ से ऊपर जाना चालू किया, यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हुआ, बट मैंने इसको प्रॉफिट बुक नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं अब ट्रेल करता हूँ स्टॉप लॉस को, तो मैंने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस को लगा दिया यहाँ पे एट दिस पॉइंट। मैंने अपने स्टॉप लॉस को लगा दिया एट दिस पॉइंट।
बट फिर क्या होता है कि बहुत तेजी से निफ्टी गिरने लगता है। तो मेरे को क्या लगा कि अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस अभी लगाया है वहां पे लगा करके रखा तो ये इजीली हिट हो जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, तो मैंने यहाँ से स्टॉप लॉस हटा दिया। मैंने जस्ट सोचा कि अब मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा, क्या होता है प्राइस एक्शन फिर समझते हैं। तो देन अगेन ये फिर ऊपर जाने लगा, तो फिर ऊपर जाने लगा तो मैंने अब ट्रेल करना चालू किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा, फिर मैंने यहाँ पे रखा, फिर जब बैंक निफ्टी यहाँ से फिर एक अपसाइड मारा मैंने यहाँ पे रखा, और अल्टीमेटली जब यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ ये वाला मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरीके से मैंने ट्रेल करते करते 4000 का प्रॉफिट निफ्टी में बुक किया, 15800 का कॉल ऑप्शन। बहुत सिंपल ही ट्रेड लॉजिक था। बस मैंने अच्छा काम किया कि अगर मैं यहाँ पे ही अपना स्टॉप लॉस रखा होता तो इस समय ही हिट हो जाता, बट क्योंकि बहुत फोर्सफुली आ रहा था तो मैं बोला कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के हड़बड़ी नहीं करते, अगर थोड़ा प्रॉफिट जाएगा तो जाने देते हैं, कोई इशू नहीं है। बट देन अगेन प्राइस स्टार्टेड टू मूव अपवर्ड्स, देन मैंने फिर स्विंग लो पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते गए। ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको स्विंग लो बोला जाता है। तो फिर मैंने स्विंग लो पे ट्रेल करते करते यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और इस तरीके से मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया। तो सेटअप कुछ नहीं था, फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन था, 1 मिनट का टाइम फ्रेम था। मैंने बता चुका है कि मैं 1 मिनट और 3 मिनट पे ही ट्रेड करता हूँ इंट्राडे। ओके, एंड देन फिबोनाची रिट्रेसमेंट मेरा फेवरेट टूल, एंड देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते करते मैंने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लिया। तो इतना सही इस ट्रेड का सेटअप था। नाउ लेट्स गो टू चेक द लास्ट ट्रेड सेटअप। नाउ लेट्स सी द सेटअप ऑफ द थर्ड एंड द लास्ट ट्रेड, जो मेजर ट्रेड हमने लिया था इस हफ्ते। तो ये था बैंक निफ्टी का ट्रेड, 6 तारीख का दिन था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट हाफ तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी कंसोलिडेट किया, पूरा पूरा साइडवेज रहा। देन थोड़ा सा अपसाइड जाने लगा सेकेंड हाफ के स्टार्टिंग में 1 बजे के आसपास, देन एक स्टीप फॉल आ गया। देन यू कैन सी बैंक निफ्टी क्लोज किया डे हाई पे। ओके, और ये ट्रेड मैं ऐसे किसी को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इट वाज अ बीटीएसटी ट्रेड। बीटीएसटी का फुल फॉर्म होता है बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि मैंने आज खरीदा और कल बेचा, यानी कि ओवरनाइट मैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ। और आजकल के मार्केट सिनेरियो में ओवरनाइट कुछ भी हो जाता है, तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता था। मेरा रिस्क था अराउंड 1750 रुपीज़ का रिस्क था। तो ये रिस्क, हालांकि ये तो नॉर्मल है, बहुत छोटा सा रिस्क है, बट इस टाइप के ट्रेड्स इस मार्केट सिचुएशन में मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो ये बहुत रिस्की ट्रेड था, बट आफ्टर ऑल मैंने लिया था तो मेरा एक्सप्लेन करना बनता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, प्लस 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 ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो रहा था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैं बना देता हूँ लाइन, यहाँ पे देखिएगा ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ और प्लस डे हाई पे ब्रेक हो रहा है। तो और ज्यादा कन्विक्शन आ गया कि अगले दिन तो गैप अप खुलना चाहिए। और तो और ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लाइक दिस। तो ये और एक बहुत बड़ा बुलिश पैटर्न बन गया। तो मेजरली मेरे को 3 रीजन मिल गए कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, फिर हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेक हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, और ये सब ऑल्दो कहाँ पे हो रहा है, डे हाई पे हो रहा है। तो डेफिनेटली हाई पॉसिबिलिटी थी कि निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वो गैप अप खुलेगा। तो मैंने उसी बेस पे 70 रुपीज का कॉल ऑप्शन लिया, और आप देख पा रहे हैं कि उसको मैंने बेचा था अराउंड 200 के आसपास, एंड 1 पॉइंट के पीछे 25 रुपीज, यानी कि 25 का लॉट होता है बैंक निफ्टी का। तो इस तरीके से फिर 3200 के आसपास का प्रॉफिट मैंने बुक किया। ये बहुत ही हाईली रिस्की ट्रेड था, तो ये आप लोग अभी ना करें अगर आप लोग बिगनर है तो, और एडवांस लोग तो करते ही होंगे। तो ये था, मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कि इन 3 ट्रेड्स का लॉजिक क्या था और मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया, सब चीज़ें। ओके, सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।